सेम पैटर्न, सेम स्टाइल और सेम ही तरह का एक बार फिर नक्सलियों ने मंसूबा जाहिर किया है। बिठली से पाथरी चौकी मार्ग पर एक डामर प्लांट में, जहां पर एक कंपनी के माध्यम से जिले के विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए कार्य किया जा रहा था। इस प्लांट में पहुंचकर रात्रि के लगभग 8 बजे करीब हथियारबंद नक्सलियों ने एक जेसीबी मशीन, एक रोलर और एक मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया है। आपको बता दें कि ज़िले में नक्सलियों के द्वारा मिलिंद तेलतुंबड़े की हत्या के विरोध में लगातार इस तरह से घटनाओं को कारित किया जा रहा है। 10 दिसंबर को नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया है। इसी के तहत नक्सली लगातार अपने मंसूबों को जाहिर कर रहे हैं और उसी का ये नज़ारा आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इस समय मंडवा घाट पर, जहां पर एक प्लांट है, डामर प्लांट, जो कि रायपुर के एक ठेकेदार है संजय अग्रवाल, उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगभग दर्जनों सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। उनमें से 3 जो प्रमुख सड़कें हैं उन सड़कों के निर्माण के लिए यहाँ से जो मटेरियल है बनकर यहाँ से सड़क निर्माण के लिए पहुँचाया जा रहा था, उसमें लगे हुए मशीनरी को इस बार नक्सलियों ने निशाना बनाया है। आपको बता दें कि ज़िले में लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद पुलिस की जो जवाबी कार्रवाई है अब तक देखने नहीं मिल रही है, जिसके चलते पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यह तीसरी घटना है एक सप्ताह के भीतर जिसमें नक्सलियों के द्वारा सड़क निर्माण में जो लगे ठेकेदार है उनके मशीनरी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। हालांकि यह भी देखने मिला है कि नक्सलियों की ओर से किसी भी जनमानस को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, सिर्फ उनके द्वारा मशीनरी और रोड कनेक्टिविटी के लिए जो काम कर रहे हैं ऐसे पार्ट यानी कि जो वाहन है उनको ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यहाँ ना मैं जैसा आ रहा था खाना खा के, ज़मीन वाला हूँ मैं, यहाँ वहीं से वापस हो गया, अंगार लगी तो मैं तुरंत में वापस हो गया। कितने बजे की बात है ये 9 बजे की 9 बजे की है। जीवा दादा उर्फ मिलिंद तेलतुंबड़े नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का एक ऐसा कमांडर जिसके नेतृत्व में, जिसके लीडरशिप में नक्सलियों के द्वारा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार अपने मंसूबों को जाहिर किया जा रहा था। लेकिन बीते दिनों एक बड़े घटनाक्रम में गढ़चिरौली जिले में पुलिस के द्वारा नक्सलियों के 26 सदस्यों को मार गिराया गया, जिसके बाद से ही अचानक मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में नक्सली गतिविधियां तेज हो गई है। उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि 10 दिसंबर को नक्सलियों ने जो बंद का आह्वान किया है, उसके एक सप्ताह पहले नक्सलियों के दल लगातार विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर रोड निर्माण में लगे मशीनों को जमकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज जो घटनाक्रम बिठली और पाथरी चौकी के अंतर्गत मंडवा घाट से कुछ ही दूरी पर जो डामर प्लांट में हुआ है, इसमें भी सेम वही स्टाइल और उसी पैटर्न पर नक्सलियों ने अपने बैनर टंगाए, उसी तरह के पोस्टर यहाँ पे चस्पा किए और साथ में उसी स्टाइल में यहाँ पे मशीनरी को आग के हवाले किया है। हालांकि हम जब घटना स्थल पर दूसरे दिन सुबह जब पहुँचे तो यहाँ पर ग्रामीण बड़ी संख्या में दिखाई दिए, लेकिन पुलिस के जवान और जिला पुलिस बल के अंतर्गत हाक फोर्स और जो सीआरपीएफ अलग से जो टुकड़ी यहाँ पे मिली हुई है, जिनके नेतृत्व में एंटी नक्सल मूवमेंट चलाया जाता है, उनके कोई भी जवान यहाँ पर नज़र नहीं आए हैं। इसका मतलब साफ है कि बालाघाट जिले में जिस तरह से नक्सली गतिविधियाँ तेज हुई है, पुलिस भी सतर्कता बरत रही है और फूंक फूंक कर कदम रख रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना जवानों के साथ न हो पाए। अब देखना यह होगा कि इस घटनाक्रम के बाद बालाघाट पुलिस किस तरह से अपनी रणनीति में बदलाव लाती है और नक्सलियों के द्वारा मिल रही चुनौती को स्वीकार कर पाती है।